दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। सब लोग राजी हैं इस बात से? बोलो दादा तेरा लाख लाख तेरा लाख लाख। अगर ये समझ ना मिलती तो न जाने कहाँ होती। कौन बचा पाता है इसे? आज हम लोग कितना प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो सत्संग की समझ वाले हैं, वो कैसे भी वातावरण में अपना मनोबल अच्छा बना लेते हैं, शरीर का सही तरह से इलाज भी करा पाते हैं, उसको ठीक भी रख पाते हैं और अपने को जल्दी स्वस्थ करके फिर अपने दैनिक जीवनचर्या में ठीक से आ जाते। तो सच बात है, मानवता के लिए सुखों की आहुति देने वाले इस युग प्रवर्तक संत श्री मगनमल जी, जिन्हें सभी सत्संगी दादा भगवान के नाम से जानते हैं, इनका अवतरण 3 जनवरी 1982 को सिंध पाकिस्तान में हुआ। गुरु के बारे में भी हर भगत को जिज्ञासा होती है कि कौन ऐसा महान गुरु है, किसने ऐसा ये ज्ञान प्रकट किया है। तो हम भी उनके विषय में जाने, थोड़ा सा उनके जीवन परिचय है। 3 जनवरी 1982 को पाकिस्तान में हुआ इनका जन्म। पालन पोषण वैभवशाली घराने में संपन्नता के साथ हुआ। कहते थे मेरा जन्म हुआ है सिल्वर स्पून इन माउथ, तो एक संपन्न परिवार में। जहाँ संपन्नता होती है तो वहां किसी तरह की भी दिक्कत नहीं होती है। वैभवशाली घराने में अंग्रेजी एवं सिंधी भाषा में आपको शिक्षा पूर्ण हुई। आपका विवाह एक संपन्न परिवार की कन्या रुक्मणी से हुआ। आपने हीरों का व्यापार किया। आप व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही कुशल थे। बुद्धि इतनी तीव्र थी कि आसपास के लोग संकट की स्थिति में आपसे राय लेने आते थे तथा आपकी राय अक्सर लोगों को लाभप्रद होती थी। प्रारंभिक काल का जीवन, वो भी जीवन उनका इतना उन्नति से भरा हुआ था, हीरों का व्यापार किया था। शुरू में आप बहुत राजसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत करते थे। आपके इस ऐश्वर्ययुक्त जीवन में भी एक बात महत्वपूर्ण थी, आप सत्य का व्यवहार करते और सतोगुण का ही आश्रय लेते। संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि आप एक आदर्श गृहस्थ थे। सही बात है, समय पर कैसे लोग राय लेने आते थे, इसलिए उनको पहले से उनका दादा नाम पड़ गया था। घर में बड़े भी थे, सब उनकी बात मानते भी थे और बात उसी की मानी जाती है जो सत्य की राह पर चलता है, न्याय प्रिय होता है, प्रेम से सही बात बताता है, लोगों की उन्नति के बारे में बात बताता है, उसकी राय जरूर ली जाती है। तो इस तरह से दादा सबको प्रेम करते हुए उन्होंने अपना जीवन संपन्नता के साथ बिताया। दादा भगवान का अवतरण केवल संसार निभाने के लिए नहीं हुआ था। लक्षण प्रकट हो ही जाते हैं, दादा के भी लक्षण प्रकट होने लगे। ये केवल संसार निभाने के लिए नहीं आए, उनके भीतर आत्मज्ञान की जिज्ञासा उठी, फलस्वरूप सदगुरु की प्राप्ति हुई। सच्चा गुरु तो योग्य शिष्य की प्रतीक्षा करता ही रहता है। अल्पकाल में ही गुरु ने आपको ज्ञान अन्य लोगों को प्रदान करने की आज्ञा दी और अज्ञात स्थान को चले गए। ये भी सच है, दादा को बहुत कम समय के लिए, लगभग साल भर तक ही गुरु का साथ मिला, लेकिन यहाँ भी दादा का एक बहुत बड़ा गुण निकल के आता है, कम समय में भी गुरु से पूरा समझ लेना। देखते हैं लोग सालों साल सत्संग करते रहते हैं, फिर भी उनके अंदर ज्ञान क्लिक नहीं करता है, ज्ञान की समझ नहीं बैठती है और वो अपना जीवन नहीं निष्कामी बना पाते हैं। लेकिन इनके अवतारी होने का एक संकेत यहीं से मिलता है, थोड़े ही समय में गुरु से एकदम से वो बात कैच कर लेना, पूरी तरह से उसको अनुभव में अपने उतार लेना और फिर इस कार्य को करना।
सच्चा गुरु तो योग्य शिष्य की प्रतीक्षा करता ही है। इसलिए जब गुरु से आकर के मिले, तो जब कोई सच्चाई से आता है, सच्ची श्रद्धा रख के आता है, भावना रख के आता है, तो गुरु को भी बहुत अच्छा लगता है। कहते लाल जी साईं जो दादाजी के गुरु जी थे, बहुत प्रसन्न हुए। दादा भी रोज श्रद्धा में भरकर उनके लिए सुंदर भजन बना के जाते, प्रेम से सुनाते। कितनी बीच में अभी हम लोगों ने पूरा चरित्र दादा का जानने की कोशिश की थी। कैसे एक दिन गुरु ने लीला की, दरवाजा बंद करके बैठ गए, किसी से भी मिलने के लिए नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं मिलना, हमें नहीं मिलना किसी से। लेकिन कहते हैं शाम तक केवल दादा भगवान ही दरवाजे के बाहर बैठे रहे स्थिरता से, और इंतजार करते रहे आखिर कभी तो गुरु बुलाएंगे। और उनका ऐसा समर्पण, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम देख करके गुरु ने देखा बाकी सब जा चुके हैं, केवल यही डट के बैठे हुए हैं, इसको ऐसी लगन है। तो गुरु के मुख से प्रिय आशीर्वाद निकला उनके लिए, जिस तरह से तू आज मेरे को झुका है, एक दिन सारी दुनिया तुमको झुकेगी। तो ये आज गुरु का ही इनके ऊपर आशीर्वाद, दादाजी के ऊपर, जो आज हम सब लोग दादा को नमन करते हैं, झुकते हैं, उनके आदर्श को प्रणाम करते हैं, उनके वचनों को पाल रहे हैं, तो कितना सुख ले रहे हैं। तो ये भी समझना, गुरु की ही कृपा होती है हर एक के ऊपर, वो ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अल्पकाल में ही गुरु ने आपको ज्ञान व अन्य लोगों को प्रदान करने की आज्ञा दी, अपने मन से नहीं किया, ये भी गुरु की आज्ञा से इन्होंने कार्य किया। जाओ जाकर के मगनमग, तुम ये जाकर के ज्ञान सबको जाकर के बांटो। ये भी गुरु जब देख लेता है कोई इतना अहंकार रहित होता है, निमाणा होता है, प्रेम वाला होता है, भाव वाला होता है, उसके लिए सहज में गुरु की आज्ञा निकलती है। दादा भगवान को गुरु का साथ लगभग 1 वर्ष का मिला, और इस 1 वर्ष में ही दादा की स्थिति ज्ञानी की हो गई। गुरु ने आपको विशेष से स्त्रियों में ज्ञान फैलाने की आज्ञा दी, क्योंकि ज्ञान के अभाव में उस समय स्त्रियों की दीनहीन दशा थी। दादा ने एकांत में बैठ करके पुस्तकों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। प्रत्येक शास्त्र, धर्म ग्रंथ में सारगर्भित तत्व को पूज्य श्री दादाजी ने अपने अंतस के गहन गंभीर मंथन के द्वारा संजोया। ये भी बात जरूर अच्छे से समझना, ऐसे ज्ञान सुनाना उन्होंने शुरू नहीं कर दिया। कहते 18-20 साल तक उसका मनन किया, अनुभव बनाया, ज्ञान के एक एक वचन पर अपनी रहनी सिद्ध की, एक एक वचन का अपने जीवन में जब उन्होंने उसका पॉजिटिव, उसका प्रभाव देखा, लाभ देखा कि कैसे एक एक वचन को मानता हूं मैं ज्ञान के, तो मेरे को जीवन मेरा बन रहा है, तब जाकर के ये ज्ञान दिया। इसलिए दादा के ज्ञान को हम अनुभव का ज्ञान भी बोलते हैं। अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी, वाणी सत्य से भरी हुई है दादा की, बिल्कुल ज्ञान से भरी हुई है। सारे वचन हम लोग जानते हैं, कितने सुंदर तरीके से दादा ने, कितने ऐसे असंग बनाते हुए सबको ये वचन दिए हैं। कोई भेदभाव नहीं है दादा के वचनों में। तो गुरु ने आपको विशेष स्त्रियों को ये फैलाने के लिए बोला। प्रत्येक शास्त्र व धर्म ग्रंथ के सार गर्भित तत्व को पूज्य श्री दादाजी ने अपने अंतस के गहन गंभीर मंथन के द्वारा संजोया, उन्होंने निचोड़ निकाला। जो आज भी दादा के वचन, जो 400 के लगभग है, 384-85 के लगभग जो वचन है दादा के, एक एक वचन का भी एक एक दिन में हम उसका मनन करें, अध्ययन करें, तो पूरा साल लग सकता है। दादा ने पूरा निचोड़ निकाला और उसको फिर हम लोगों को बांटा। इसलिए कभी अगर कोई ये कहता है कि दादा के पहले के गुरु के बारे में तो आप लोग नहीं फोटो, तो फोटो भी नहीं होगा उस समय का कोई। और दूसरा, क्योंकि सारा अभ्यास दादा का है, दादा ने ही इतने अभ्यास से कार्य किया, इसलिए दादा का ही सारा शुक्राना है। दादा ही फिर हम लोग जिस दिव्य ज्ञान धारा में, दिव्य प्रेम धारा में आज तक लाभ ले रहे हैं, वो सारी मेहनत हमारे दादाजी की ही है। इसलिए भी दादाजी का बहुत बहुत शुक्राना। पीड़ित मानवता की पुकार, स्त्रियों के उद्धार की चिंता ने दादा के हृदय को द्रवित कर दिया। लोक कल्याण हेतु महान संत धरा को अमृत पान कराने हेतु संग्राम के अनावृत पथ पर चल दिया अकेला। और यहाँ से शुरू हुई दादा की
लगभग 40 साल की उम्र के बाद ये ऐसी यात्रा, प्रेम यात्रा उनकी। दादाजी का ये कार्य शुरू हो गया, एक से शुरू हुआ और आज इतने विस्तार को प्राप्त हुआ है कि इस समय न जाने कितने सैकड़ों बच्चे दादा के इस प्यार में झूम रहे होंगे, दादा के इस आशीर्वाद से लाभ ले रहे हैं। हम लोग भी 10 सवा 10 के बाद श्याम दादाजी भी टू मीटिंग के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा सभी प्रेमियों को संबोधित करेंगे, नारायणी भगवान भी मिलेंगे और भी गुरुजन लोग मिलेंगे, उसका भी लाभ लेंगे। इसलिए थोड़ा समय से पहले हम लोग बैठे हैं, आज अच्छा लग रहा है। वैसे समय तो ये बिल्कुल ठीक ही है सुबह का, और अच्छे से दादा को श्रद्धांजलि दें, प्रेम दें, उनको अंदर से शुक्राना करें कि कैसे हमारे लिए अवतार आया है, इसने हमारे जीवन को कैसे स्थिरता दे दी है, ज्ञान दे दिया है, भरपूरता दे दी है। तो बहुत शुक्राना करें इस बात का। प्रकृति दादा भगवान से बहुत बड़ा कार्य कराना चाहती थी, देखने में इतने साधारण, लेकिन प्रकृति भगवान बहुत कार्य कराना चाहती थी। इसकी तैयारी उनकी विपदाओं से शुरू हुई। देश का विभाजन हुआ, दादा पाकिस्तान छोड़ करके भारत आए, व्यापार में लंबी हानि हुई, दादा के ऐश्वर्य का जीवन छोड़ करके सादा जीवन प्रारंभ हुआ। संपन्न व्यवसायी घराने में जन्म लेने के बाद भी अचानक गृहस्थी व सांसारिक बंधनों के बीच से गुजरते हुए उनकी दिशा ईश्वर की ओर मुड़ गई, और इस पूरे बदलाव के साथ दादा आगे बढ़ते चले गए। गुरु तो उनको सिंध हैदराबाद पंजाब में मिल गए थे, लेकिन फिर विभाजन के बाद दादा जो है ये सब ऊंच नीच चलती रही, और यही दादा का वो अनुभव का 18 साल है, 20 साल का समय है जो उन्होंने पूरा देखा, माया का सारा खेल देखा, दुनिया के सारे बदलाव देखे। दादा के ऐश्वर्य का जीवन छोड़ करके सादा जीवन प्रारंभ हुआ, कारण व्यापार में लंबी हानि का होना था। उस संकट की स्थिति में भी उनके सामने दो ही उपाय थे, एक तो मोह त्याग और संसार त्याग, और दूसरा उपाय कार्य की पुनः शुरुआत। किंतु दोनों का अंत था तो दुनिया भी। अतः आपने इसके अतिरिक्त तीसरे मार्ग का चयन किया, सभी बंधनों से ऊंचाई की ओर जा सके। दादा वाहन ने वक्त की नजाकत को समझा और साथ ही इस बात को भी मानव देह तुल्य है और आत्म साक्षात्कार तथा भगवान को जानना ही इसका लक्ष्य है। इसके लिए जीवन उन्होंने इस तीसरी राह पर, जो गुरु के द्वारा उनको प्रेरणा मिली, उस राह पर चलाया। देखो, संकट आते हैं सभी के जीवन में, बातें आती हैं, हालातें आती हैं, लोग जरूर उसका उपाय करते हैं। धन की हानि होती है, धन के लिए उपाय करते हैं, और भी कोई कार्य आते हैं उसके लिए उपाय करते हैं, लेकिन दादा ने इसका निचोड़ निकाला कि मुझे पूर्ण शांति के लिए ईश्वर की इस राह पर चलना पड़ेगा, सच की राह पर चलना पड़ेगा। और ये कार्य करते करते दादा ने ये ज्ञान का तीसरा रास्ता, नियमित सत्संग का ये सुंदर रास्ता खुद ढूंढा, प्रशस्त किया, और आज तक हम सबको इस पर चला रहे हैं। आज हम लोग कितने सुख के साथ, कितने संतोष के साथ इस राह पर चल रहे हैं। ये तो जहां चारों तरफ कितनी मारामारी चल रही है, कितनी हाहाकार चल रहा है, लोगों के पास इस समय दूसरी कोई बात ही नहीं है, अंदर ही अंदर। लेकिन हम लोग दादा के प्रेम में कैसे खिंच के आए हैं और बड़े नियमित होकर के फिर भी बैठे हुए हैं। सावधानी पूरी रखना, समझदारी से चलना, शरीर में किसी भी तरह की कोई ऊंच नीच दिखाई दे रही हो तो तुरंत उसको दवाइयों के द्वारा, अच्छे प्राणायाम के द्वारा, अच्छे खान पान के द्वारा, अच्छी इम्यूनिटी के द्वारा उसको ठीक करना, लापरवाह नहीं होना बिल्कुल भी, लेकिन शुक्राना जरूर गाना तहे दिल से। तो कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया है, उम्र भर का एहसान किया है। आज के समय में तो हमें लगता है ये जो सत्संग एक अमृत के समान हम लोगों को रोज मिलता है, और इसका संकल्प है केवल दादाजी का, जो उनकी करुणा जागी, उन्होंने घर घर में ये ज्ञान की धारा ऐसे बहा दी। आज कितने रूपों में दादा का ये कार्य चल रहा है, तो अंदर से शुक्राना जरूर करना।
इस बात की दादा ने समझ लिया मर्म की मानस देह देव तुल्य है और आत्म साक्षात्कार के लिए मिली है। भगवान को जानना ही इसका लक्ष्य है, ईश्वर को जानना ही इसका लक्ष्य है। और दादा और जगत के झंझटों से बच करके इस राह पर चल दिए। समझ सकते जो समझदार है, जरूर विरोध भी आया होगा, बातें भी बनी होंगी, अंदर से लोगों ने तरह तरह से बातें भी बोली होंगी, लेकिन वो सब दादा ने संग्राम की तरह से चल दिए इस राह पर। आसान नहीं होगा उस समय एक पुरुष के द्वारा ये कार्य करना, और वो भी विशेषतः स्त्रियों को ये ज्ञान सुनाना। तरह तरह की बातें बनी, तरह तरह से उनको प्रतिकार भी सहना पड़ा, लेकिन अपने जो लक्ष्य की राह पर दृढ़ता से चलता रहता है। दादा भगवान इस पर चलते रहे और ऐसा एक मार्ग प्रशस्त कर गए हैं जो हम लोग भी उस पर बड़े आराम से चल सकते हैं। आज उसी पर चलते हुए श्याम दादाजी को देखते हैं, उसी पर अपने गुरु जी को देखा पूरी तरह चलते हुए। क्या था कार्य? नित्य सत्संग का अभ्यास। कल भी किसी के साथ हम बैठे थे शाम को, अपनी कोई बातें करना चाह रहे थे, अपनी उलझन बता रहे थे, अपने बंदर की बातें। हमने कहा हमारे यहाँ अगर विचार करो तो हमारे दादाजी ने इतना सुंदर एक संदेश दिया है। कोई आके पूछे कि हमें घर में बड़ी चिंताएं हैं, जीवन में बड़ा कलेश है, जीवन में बातें हैं, दादाजी एक ही उत्तर देते हैं, सत्संग आओ, सत्संग आकर के बैठो। दूसरा कोई आया, मेरे को धन की आवश्यकता है, धन की बहुत कमी लगती है, दादा ने उसको भी एक ही जवाब दिया, सत्संग में आकर के बैठो, सत्संग समझो। कोई आया, मुझे अपने घर परिवार की ऐसे उलझन है, ये चिंताएं हैं, बोझ है, बच्चों की चिंताएं हैं, उनके भविष्य की चिंताएं हैं, दादा ने कहा सत्संग आकर के बैठो। कोई किसी भी तरह की व्यक्तिगत या सामाजिक प्रॉब्लम लेकर के आया, दादा ने उसको रास्ता क्या बताया? सत्संग में आके बैठो। तो बड़ा एक व्यक्ति हैरान हो रहा था, क्या आपके पास हर बात का एक ही जवाब है? आप हर बात के लिए एक ही जवाब कहते हैं? क्या कहते हैं? सत्संग में आके बैठो। बहुत लोग अभी तक इस बात की गंभीरता को नहीं समझते इस बात, लेकिन हमने देखा है, दादा ने बताया, बोले यस, हर बात का समाधान एकमात्र सत्संग है। कैसे है? सत्संग में ही तुमको ये समझ मिलेगी कि जो बनी बनाई बन रही है वो अवश्य बनेगी। पहले रची प्रारब्ध, पीछे रचे शरीर, तो उसकी सारी चिंताएं, सारी फिक्र अपने आप मिटती जाएंगी, उसके अंदर के ख्याल बदलते जाएंगे और उसका चित्त शांत होता जाएगा। सत्संग में ही आकर के उसको नम्रता से चलना, झुकना, मुड़ना, प्रेम रखना, ये समझ आएगी। और इस तरह से वो धीरे धीरे जो अपने स्वभाव से, अपने क्रोध से बात बिगाड़ता है, वो बार बार उसको ठीक कर ले जाएगा। सत्संगी जो अगर नियम से कर रहा होगा तो वो जरूर अपने हृदय में ये बात समझ लेगा कि मेरे को प्रारब्ध अपने आप आकर के मिलती है, संतोष में आ जाएगा, सबर में आ जाएगा, शांति में आ जाएगा। तो ये सत्संग शब्द एक जरूर है, लेकिन इसकी बहुत जबरदस्त प्रभाव है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, सत्संग होगा उसकी व्यर्थ की मानसिक महत्वाकांक्षाएं शांत हो जाएंगी और वो अपने अंदर शांति पाएगा, स्थिरता पाएगा। तभी बोला गया, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। इस नाते भी दादाजी का आज तहे दिल से शुक्रिया करना, ये सत्संग की ऐसी राह दिखा दी, एक ऐसा तरीका बता दिया। करते क्या है सोचो, कभी हम लोग सुबह अपना बस रूटीन से फ्रेश होकर के, सब संभाल करके, सेवाएं संभाल करके एक नियम से आके बैठते, लेकिन यहाँ की समझ मिलते मिलते कितना अंदर में एक आत्म बल गुरु ने आकर के दे दिया। और सही कर रहे दादा ने कैसे हम लोगों को ये आत्म ज्ञान दे दिया, आत्म बल दे दिया, समझ दे दी। अभी शरीर पर कोई बात आती है, हालत आती है, उतने व्यथित नहीं होते थे दुनिया में लोग। अब तो रोज चारों तरफ से रोज कभी कोई खबर, कभी कोई खबर आ रही है। अब सोचो, इलाज से ठीक हो रहा है व्यक्ति, उसको नॉन कोविड कोविड आइसोलेशन से नॉन कोविड में ट्रांसफर भी हो गया, फिर वो अपने को नहीं संभाल पा रहा। कारण मनोबल इतना अच्छा नहीं, वो परिस्थितियों को देख करके घबरा जाता है, चारों तरफ की बातों को देख करके, हॉस्पिटल का माहौल देख करके, बीमारियों के प्रभाव को देख करके, लोगों की चारों तरफ से यही बातें, हाई जेक हो गया, हाई कोरोना हो गया, हाई हो गया, ऐसे कर करके वो हाय हाय में आ जाता है। और हाय हाय के बाद सारे दुख कहाँ आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं। और हम सच बता रहे हैं, इस समय काल और माया ने ऐसा खेल रचाया हुआ है, केवल गुरु के ज्ञान की समझ वाले ही अपने मनोबल को अच्छा रख पाते हैं, सही रह पाते हैं, पॉजिटिव रह पाते हैं।
नहीं तो, क्योंकि दुविधा भी यही है कि आप मिलने भी नहीं आ सकते ऐसे लोग। कल भी हम देख रहे हैं राकेश जी की बहन, तो अभी 2 दिन पहले ही उसका ऑक्सीजन लेवल ऐसा हुआ और रात को खबर आ गई क्या वो नहीं रही। और भी रिश्तेदारी में कभी कहीं ये बातें सुनने में आ रही, तो हमें लगता है कितना एक एक को इस ज्ञान की कितनी जरूरत थी। आज अंदर से दादा ने जो ये ज्ञान सत्संग हम लोगों को दिया है ना, तो ऐसे लगता है जैसे आग लगने से पहले पानी हम सबके पास इकट्ठा करा दिया। आज पानी इकट्ठा है, तो कभी अचानक आग लगे अंदर में, जीवन में कोई बदलाव आए, बात आए, तो हम पानी तो डाल सकते हैं। आज कैसे एक सही संस्कार हमें सत्संग से मिले हैं, ज्ञान की समझ मिली है, तो कोई कार्य सावधानी से, सतर्कता से, सुंदर तरीके से कर तो पाते हैं। ऐसे समय में तो तहे दिल से दादा का शुक्राना करना, गुरुजनों का शुक्राना करना, जो लगा करके अपने पूरे प्राणों की आहुति दे करके इस ज्ञान के कार्य को लगातार कर रहे हैं, लगातार इसको बढ़ा रहे हैं। लोग तो हमको भी आकर के बहुत बातें बोल जाते हैं, अरे आप लोग सत्संग अभी भी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मिल रहे हैं क्या अभी भी, ऐसे कर। हमने कहा भाई क्या करें, हमें दादा ने इतना सहज ज्ञान दिया है, सरल तरह से ज्ञान दिया है, इतनी अच्छी समझ दी है, तो क्यों हम व्यर्थ में इसमें भय को पैदा करें, खामा खा के वातावरण को बिगाड़ें, अपने अंदर के विचारों को गलत करें, क्यों करें। हर बात के लिए दादा ने तैयार किया, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर होती खुशियों की बरसात। आज भी जो समझ जाए इस बात को, केवल सत्संग में आके बैठना नहीं है, ये वचन मानने हैं, समझने। अभी भी कोई राग द्वेष में जीवन बिता रहा है तो क्या लाभ लेगा, सोचो। जरा जरा बातों में कभी राग करते हो, कभी द्वेष करते हो, क्या फायदा कर लेते हो। हम तो देख रहे हैं प्रकृति इस वक्त बहुत न्याय कर रही है। जिसके भी जीवन में अभी तक राग द्वेष बाकी है, देखो उससे प्रभावित, उसको बीमारी और कुछ नहीं, करुणा से बरस रही है। मुझे लग रहा करुणा नहीं है, ये चेक कर रहा है भगवान। जहां जिस तरह का भी अहंकार भगवान देख रहा है, उसके अहंकार को खा रहा है। करो पैसे का अहंकार, खा जाएगा। करो अपनी जवानी का अहंकार, खा जाएगा। करो अपने अच्छे होने का अहंकार, किसी भी तरह का, गलती से भी या सत्संगी होने का अहंकार मत कर बैठना, ऐसा खाएगा शक्ल तक नहीं दिखेगी। ध्यान रखना, किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना। आपस को जो कछु ना जनावे, सोई पंडित फिर जो ना भावे। इसलिए दादा का महा वचन जो है, डू नथिंग और बी नथिंग को ही आगे रखना। कभी हमारे यहाँ किसी भी बात की कोई चर्चा ही नहीं है, और ना ही रखो। सावधान बनो, जो जितना साथ निभा दे उतना उपकार तो समझो। थैंक्स करना तो दूर होता है लोगों का, हम देखते हैं शिकायत पहले करते हैं दिमाग, शुक्राना तो भूल जाता है। और दादा ने कितना शुक्राना और साथ साथ मुस्कुराना, कैसा आया जीवन में, मुस्कुराना, हमेशा प्रसन्न, हमेशा अपने चेहरे को ऐसे खुश रखो, भरपूर रखो और शुक्राना करो। बहुत शुक्राना है दादाजी का, जो ये आत्म साक्षात्कार की समझ दे दी। दादा ने इसके बाद तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया। एक जगह दादा ने पढ़ा कि संत की महिमा वेद ना जाने, वेद तो जेता सुने तथा वखाने। दादाजी ने अपने ऊपर के गुरु के ज्ञान के ऊपर ही जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प लिया। थोड़े समय दादा को लगा मैं वेद शास्त्र भी तो पढ़ूं, जानूं इनमें क्या आखिर ज्ञान लिखा है। लेकिन जब उन्होंने एक जगह ये लाइन पढ़ी एक वेद में कि संत की महिमा वेद ना जाने, वेद तो जेता कहे तेता वखाने। वैसे भी देखो, एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सारे वेद किसके द्वारा लिखे गए हैं, संतों के द्वारा लिखे गए हैं। तो वो व्यक्ति ज्यादा ज्ञानवान होगा या पुस्तक ज्यादा ज्ञानवान हो जाएगी, सोचो। हो सकती है आप कितना भी एक्सप्रेस करके लिखें, अच्छे से अच्छा लिखें, फिर भी पूरा तो नहीं लिख सकते अपना। तो बड़ा कौन हुआ, पुस्तक की व्यक्ति। इसलिए दादा ने फिर समझ लिया कि गुरु की महिमा अनंत है। ये वेदों से ज्ञान नहीं मिलेगा मुझे, शास्त्रों से ज्ञान नहीं मिलेगा, केवल पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान कैसे मिलेगा मुझे, जब मेरा गुरु में श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, प्रेम होगी। इसलिए दादा ने फिर ये बात को, अपने गुरु के वचनों को आगे रखा, अपने गुरु के ज्ञान के ऊपर ही जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प लिया। यहीं से उनकी धार्मिक जीवन की शुरुआत होती है। फिर दादाजी
जीवन का ये नया प्रभात दादाजी को ऊंचा उठाने के लिए, चमकाने के लिए आया था। प्रभात के सूर्य की प्रत्येक सुनहरी रश्मि थी। ज्ञान व भक्ति के धागों से जुड़ी ये जीवित जीवन श्रृंखला अलौकिक बन गई। नए जमाने के परिवर्तनों से सामंजस्य बैठाने हुए उन्होंने अध्यात्म एवं धर्म संबंधी कई परिभाषाएं 20वीं सदी को दी, और ये धीरे धीरे दादा का कार्य चलता चला, आगे बढ़ा। आज हम लोगों के पास सत्संग की कितनी नई नई परिभाषाएं हैं। मनी यूजलेस एक ऐसा एक चमत्कारिक महामंत्र है दादा का, इतनी अच्छी खोज है और कैसी सुंदर समझ के साथ दादा ने इसको दिया, ये सिद्ध करके दे दिया कि माया में कभी आनंद और खुशी नहीं मिलेगी। मनी कैन नॉट बाय ब्लिस। और इसलिए हम सबके मन को चुपचाप चुपचाप माया से मोड़ करके प्रभु की तरफ जोड़ दिया। हाँ, प्रभु की तरफ चलो तो ये छाया माया जो भी नाम दो उसको, ये आप तुम्हारे पीछे चलेगी, पर तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? माया नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा होना चाहिए। तो माया में कभी आनंद और सुख नहीं मिलेगा। ज्ञान देकर के ऐसा विवेक जागृत किया दादा ने कि इसमें सुख नहीं लगता। लोगों को लगता है शायद ये बाहर से सुखी है इसलिए सुखी है, लेकिन आज हम सब लोग सुखी हैं तो सिर्फ सत्संग से सुखी हैं। आज सबके जीवन में ज्ञान है तो उसका सुख लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं। ज्ञानी के घर सदा आनंद। तो सच में दादा ने ये सुंदर समझ दी। ज्ञान व भक्ति के धागों से जुड़ी ये जीवन श्रृंखला अलौकिक बन गई। नए जमाने के परिवर्तनों में सामंजस्य बैठालते हुए भी इन्होंने अध्यात्म धर्म संबंधी कई नई परिभाषाएं दी। अपना मूल पहचान, मान ना मान तू है भगवान, बी नथिंग डू नथिंग, तेरा की मेरा की, ऐसे अनेक छोटे छोटे महान मंत्र हम लोगों को दे दिए, झोली में डाल दिए। उनका अभ्यास करिए 2 मिनट में। कभी कभी किसी भी वातावरण से क्लेश हो जाए, वातावरण घर का कभी बिगड़े, आपस की कोई तालमेल बिगड़े, तुरंत एक वचन आप मानने की कोशिश करो, तेरा की मेरा की, बी नथिंग। 2 मिनट में वो सारी गंदगी साफ हो जाती है। ऐसा कल्याणकारी ज्ञान तो कहीं है ही नहीं कि बस स्मरण में ही आ जाए ना दादा का वचन, देखो साफ हो जाती है सारी। सो भी कोई बहुत देर तक कोई बात उठा पटक हो गई उसके परिवार में, बहुत सारी बातें, हमने कहा देखो तुम्हारा मन सिर्फ पुनः राग द्वेष में आ गया है, और राग द्वेष से तो मन में तुम्हारे विकृति आती जाएगी। क्यों ना इसको हटा के तुम प्रेम को रखो इसकी जगह, अभी संस्कृति आ जाएगी, अभी सब बातें ठीक हो जाएगी। तो कैसे दादा ने हम लोगों को एक सही समझ दे दी। ये तो पहले लगे रहते थे हर समय इसी उपाय में, बातें पाल लेते थे, शब्द पाल लेते थे, लोगों की घटनाएं पकड़ लेते थे, व्यवहार पकड़ लेते थे लोगों। अरे क्या हो गया, बोला तो बोला, कहा तो कहा। तो कितने शुक्राने हैं दादाजी के जो उन्होंने ये सच हमको दिया। यदि प्राप्त की हुई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर, बोला उनका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखद और सुलझा हुआ था, और ऐसे ही उन्होंने एक एक प्रेमी को जीने की आज्ञा दी है। सोचो आज हम लोग सब जहां भी हैं सब अपने गृहस्थ में, किसी को गृहस्थ से छुड़ाया नहीं, कोई विकृति नहीं पैदा कराई, और वहीं उसकी मैं मिटा करके उसको सुखी कर दिया। अरे किया है कि नहीं? हाँ तो हाँ जी बोल दिया करो। दादा ने हम सबको, आ जाती है फिर मैं आती है, टकराव होता है, लेकिन फिर क्या अभ्यास में लगे जाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा। खुदी जब छूट जाएगी तो खुदा। जय दादा भगवान की करते रहना। ये गृहस्थ जीवन एक एक का अत्यंत सुखद और सुलझा हुआ, जैसे दादाजी का था ऐसे ही स्वयं का बनाना। सभी उन्हें आदर की नजर से देखते, समाज में संभ्रांत तो गणमान्य व्यक्तियों में उनकी गिनती की जाती, समस्याओं को मुस्कुरा करके समाधान करते। दादा की बेटी चंद्रा, जिन्हें गीता भगवान के नाम से आगे जानते हैं, वो इस गुरु परंपरा की हकदार बनी। कहते हैं उनकी बहू से किसी ने प्रश्न किया, एक बार दादाजी की बहू से किसी ने प्रश्न किया, तुम्हारे ससुर तो हीरे के व्यापारी थे, आपको बहुत सारे हीरे दिए होंगे। तो बहू ने जवाब दिया, हाँ मेरे ससुर ने मुझे बहुत बड़ा आध्यात्मिक हीरा दिया है, इसे ना चोर लूट सकता, ना कोई इसको खत्म कर सकता, ना ही आध्यात्म के हीरे कभी मेरे खो सकते हैं।
जिनके परिवार वालों की अगाध श्रद्धा देखकर असंग सत्संग भाई बहन आश्चर्य में आ जाते थे। आज हम लोग हमेशा ऐसी प्रयास में रहते हैं कि किसी भी परिवार से व्यर्थ के झगड़े की बात ना आए, व्यर्थ में ऐसी बात ना आए, क्योंकि इतना गुरु ने युक्ति से कहना सिखा दिया है कि फूल से तुम पराग ले भी लो लेकिन फूल का कुछ बिगड़े। आपस का तालमेल ऐसा बैठा लो हमेशा जीवन का कि अपनी ज्ञान की यात्रा भी करो और सब बातों को धीरे धीरे ठीक करो अपने जीवन। पहले समय लग जाता है इसमें कभी, लेकिन दादा ने ऐसा, तो जब ये दादा के घर वाले उनकी बहू से पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मेरे ससुर ने मुझे इतने सारे आध्यात्मिक हीरे दिए हैं जिसे कोई लूट नहीं सकता, ये कभी खो नहीं सकते। तो ये परिवार वालों की अगाध श्रद्धा देखकर अक्सर अक्सर सत्संगी भाई बहन आश्चर्य में आ जाते हैं। आज तक हम लोग देखते हैं श्याम दादाजी के साथ जब सुंदर भैया को बैठे देखते हैं तो भाइयों के बीच का इतनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग। ये तो माया में भाइयों की क्या हालत दुर्दशा हो रही, घर घर में झगड़े से लगे पड़े, घर घर में खींचातानी तोड़ फोड़ मची पड़ी, क्या क्या जो है हालत हो जाती है। लेकिन आज गुरु जी के परिवार में भी देखा एक एक इतने प्रेम से जुड़े हुए सब। अब तो फिर गुरु का ये बड़ा परिवार बन जाता है, ज्ञान का परिवार बन जाता है, वो भी देखो कितने प्रेम से चलता है। होती है व्यवहार बातें अलग होती हैं, लोगों के अंदर विचार अलग होते हैं, लेकिन तालमेल बैठाना कितना अच्छा गुरु सिखा देता है। तो ध्यान रखना, बदलते जाना अपने आप को। दादाजी का हृदय सरल था, बुद्धि कुशाग्र थी, स्वभाव बाल सुलभ था, बच्चों के साथ मिलकर के बच्चे बन जाते थे, युवा के साथ युवा और वृद्ध जन के साथ वृद्ध बन जाते थे। कहते थे दादाजी की नायलॉन का मोजा बना लो अपने आप को और सबसे फिट हो जाओ। क्या बना लो? इतना सा दिखता है लेकिन जब पहनते हैं तो पूरा फिट हो जाता है। और एक एक को सबसे अपनी फिटिंग करना आ जाता है। अपने को रबड़ की गुड़िया बना लो जो हर तरह से मुड़ जाती है और मुड़ने वाला ही जुड़ता है। थोड़ा सा और है, दादाजी के हृदय में स्त्रियों के लिए विशेष दया थी। किसी भी स्त्री की हीन दीन दशा देख करके उनका हृदय द्रवित होता था, इसलिए उनको युग प्रवर्तक बोला है। और ये बोला गया है कैसे दादाजी ने ये जो है इस कार्य को किया, स्त्रियों का तो विशेष रूप से। इसलिए जहां जहां भी हम लोग देखते हैं स्त्री मंडल है, तो जहां स्त्रियां तेजी से कार्य कर रही हैं इस ज्ञान के कार्य को, तो बहुत बड़े बड़े स्त्रियों के समूह हर शहर में बैठते हैं, वो लोग लाभ लेते हैं। कैसे विधवाओं के आंसू सूख गए हैं, उनको अपने जीने का मकसद मिल गया। कैसे जो घर में बैर विरोध के कारण बनते थे, मन बुद्धि हमारी चलती थी फालतू की, राग द्वेष करते थे, वो सुधर गई तो एक एक का घर सुखी हो गया। जो कभी कभी प्रारब्ध अनुसार बहुत सारी बातें किसी को जीवन में विपरीत मिली हैं या ऐसे मिली हैं, गलत गलत व्यवहार मिले हैं, गलत बातें, उनके जीवन में भी जो दुख थे वो भी कहाँ आके मिटे। हर उलझन सुलझा दी गुरु ने, हर उलझन सुलझा दी। तो अपने मसीहा को आज दिल से नमस्कार करना, शुक्राने करना, लाख लाख उनको याद करना अंदर से। दादा ने अंत में किसी समाज में उनके तहे दिल से स्वीकार किया। युग युग प्रवर्तक दादा ज्ञान ने स्त्रियों के लिए संजीवनी का काम किया। दादाजी के ब्रह्म ज्ञान उपदेश से स्त्रियों को नई शक्ति मिली, किंतु उसके लिए उन्हें बहुत कठोर परीक्षा भी दादाजी को गुजरनी पड़ी। समाज उन्हें कड़वे शब्द भी कहता था, धिक्कारता भी था। समाज परिवर्तन को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करता, किंतु अंत में किसी समाज ने उनको तहे दिल से स्वीकार किया और निष्कामता निस्वार्थता को प्रणाम किया। समय साक्षी है, प्रत्येक ज्ञानी तत्वदर्शी समाज सुधारक को पहले धिक्कारा जाता है और बाद में स्वीकारा जाता है। तो आज जो इतनी हम दादा की महिमा देखते हैं, ये उनका नहीं ज्ञान का सत्कार हुआ है। ये उत्सव बना है दादा का दिन, सबको खुशियां देने वाला बना है। दादाजी समय के भी बहुत पाबंद थे, कीमत पहचानते थे। उनके जीवन का नियम था 5 मिनट देर से पहुंचने से अच्छा है 15 मिनट पहले पहुंचना। ये भी जरूर दादा की बात को समझना, अपने जीवन को और नियमित संयमित करते जाना। सत्संग जो हम देखते हैं एक अच्छे नियम के साथ करते हैं, वो इसका अलग लाभ देखते हैं अपने जीवन में।
प्राकृतिक वातावरण में जीना, सुबह से रात्रि तक ज्ञान तथा अध्ययन के कार्य में व्यस्त रहना। दादाजी कहते थे, उनकी कर्मशीलता का परिचायक था। नो टेंशन बट अटेंशन, हर बात का एक ही जवाब देते थे दादा, यू आर आत्मा। प्रश्न करने आए साधक ने कहा कि उसे अपने बेटे की मृत्यु का गहरा दुख है। दादाजी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, तुम अमानत में ध्यान खयानत करते हो। सब ईश्वर की लीला है, वह फैलाता भी है और समेटता भी है। संपूर्ण संसार में ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर ही ईश्वर। आज भी दादा का ये वचन बहुत ऐसे समझ देने वाला है। सही, दुख उन्हीं को है जो अमानत में खयानत करके बैठते हैं। ऐसा नहीं है मौत पहले होती नहीं थी, अब नहीं होती है, आगे नहीं होती है। हकीकत तो यही है, जिनको जाना है वे जाएंगे, ये नियम है। जिसको जाने का आ गया है खेल, खेल बनना पड़ा है, होगा ही होगा। दादा ने हमें बिल्कुल पॉजिटिविटी की समझ दी है। विचार करके देखो तो उससे अधिक जो है पैदा भी हो गया। वातावरण जरूर कैसा भी चल रहा है, लेकिन अच्छी समझ से अब इस विचार करेंगे तो कभी भी एक ही बात समझ में आएगी कि यू आर आत्मा। दादा ने महामंत्र दिया है, इसका शुक्राना करना, अंदर से खुश रहना, आबाद रहना।